जय हिंद इंडिया। अंकित एजुकेशन इंडिया में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है दोस्तों यहाँ पर बिहार पुलिस 7/8/2024 जो 7 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही बारीकी से आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को। जो एक क्वेश्चन एक दिन एग्ज़ाम हो चुका है उसका क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस में। इससे आपको पता चलेगा कि आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो बिहार पुलिस का आप लोग आपके लिए सारा अपडेट लाते रहते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। और देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, ये इंग्लिश है, इधर हिंदी है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, थोड़ा धुंधला टाइप का दिखा रहा है, फिर भी क्या करेंगे, फिर भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है जीके जीएस बिहार पुलिस में जो है वो इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड कहा जा सकता है क्वेश्चन को। इजी नहीं था क्वेश्चन, समझे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को डिस्कशन करेंगे, लगभग 100 में से देखते हैं कितना हो पाता है हम लोग से। तो बने रहिएगा वीडियो का अंत तक। आज देखिएगा आपका कितना स्कोर हो पा रहा है। अगर लड़का है आप तो 60 से 65 हो गया, बहुत है आपके लिए, रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 60 से 65 होता है या नहीं। पहला क्वेश्चन है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनहित याचिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनहित याचिका। इसमें देखिएगा हम अपने मन से लगा रहे हैं आंसर, कोई अगर गड़बड़ी हो तो बोलिएगा, उसको कमेंट पे बता दीजिएगा, हम उसको सुधार करने का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे आपका। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। बिहार पुलिस में देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस का। 7/8/2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो पहला बार एग्ज़ाम होता है जो पेपर लीक हो गया था, और दूसरा चरण में जो एग्ज़ाम हुआ है, ये दूसरा एग्ज़ाम री एग्ज़ाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हर जिला बाई जिला अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आ रहा है बिहार पुलिस में। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समकक्ष कौन रखता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर, चलिए 3 इधर हो गया, 4 इधर है। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा। चलिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है, बताइएगा आपका 100 में कितना स्कोर आया है, कमेंट में बता दीजिएगा वीडियो का अंत तक देखने के बाद। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि सेवा रिगपा क्या है। सेवा रिगपा क्या है, सेवा रिगपा क्या है, आप लोग मन में सोचिएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। सेवा रिगपा क्या है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हिमालय के पारंपरिक दवा पद्धति है। चलिए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में किया था, कोलकाता में किया था। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा 4 जुगनू, राइट आंसर हो जाएगा 4 जुगनू। ये उपग्रह थोड़ी ना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में है, सामा चकवा बिहार का एक ऐसा त्यौहार है, यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा भाई बहन। भाई बहन का सामा चकवा रिश्ते को समर्पित है, और रक्षाबंधन भी समर्पित है, लेकिन सामा चकवा भी है। कौन ऐसा कोई ठीक नहीं है कि अगला मतलब अगला जो एग्ज़ाम होगा 11 तारीख को उसमें पूछ देगा कि रक्षाबंधन पूछ देगा सामा चकवा के जगह पर। रक्षाबंधन तो कोई बता देगा, हल्का हो जाए, इसीलिए सामा चकवा पूछा है। तो ताजमहल का वास्तुकार कौन है, 10 नंबर क्वेश्चन में है, ताजमहल का वास्तुकार कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी।
11 नंबर क्वेश्चन में है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक खाली स्थान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। राजगिरी का निवासी था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 12 से 14 तक के सही विकल्प के निम्नलिखित गाधांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर। देखिए गाधांश पूछा गया था। देखिए गाधांश पूछा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि गाधांश को पढ़कर आंसर आपको देना है 12 से 14 तक। पहले एग्जाम में ऐसा नहीं होता था। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में तो 12 है, गाधांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो 12 का राइट आंसर आप गधांश पढ़ के बताइएगा, ठीक है। देखिए इतना बड़ा गधांश है, आप लोग समय दे रहे हैं, इसमें देख के पढ़ के आप लोग आंसर लगा दीजिएगा। देख रहे हैं आपका गधांश, वीडियो पॉज करके लगा दीजिएगा 12 का 14 तक, ठीक है। 15 के हम लोग देख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में है। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो कब हुए थे संविधान सभा के चुनाव? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। 18 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। 18 का ये राइट आंसर हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस। H2 हाइड्रोजन गैस। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैल। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में है कि आयरन का परमाणु प्रतीक है। आयरन का परमाणु प्रतीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। Fe मतलब लोहा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में है जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। तो इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा sp3। sp3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन में है कि यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक है। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची को समेत करिए, सही उत्तर का चुनाव करिए। तो 23 नंबर क्वेश्चन में छाती पर मूंग डालना, तो एक का कौन है जगह साथ रहकर परेशान करना। छाती पर मूंग डालना, साथ रहकर परेशान करना। बी छाती पर पत्थर रखना मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। मतलब सी के छाती पर सांप लेटना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो राज्यसभा राजा के लिए सभा, ये समास विग्रह सही नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन में है खाली स्थान ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। तो 25 का ये हो जाएगा जेई पिकिंजन ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है। चलिए 25 अब 26 नंबर क्वेश्चन में गया निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा
स्टार्च के रूप में, 3 हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो 28 का आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 2023। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो 31 का 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तारकाय। चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन में है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बहुविभाजन। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो 33 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाए हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परणन हो जाता है। 33। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन में है कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य। 35 के सामान्य वर्तमान। 36 नंबर क्वेश्चन है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सु का उपयोग हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द ही दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, अविश्वास, यही सही विकल्प है। 38 नंबर क्वेश्चन में है कि गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा गेरडू। देख रहे हैं दोस्तों, इजी नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड है। 39 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी AONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा 11 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या का घनत्व कह रहा है तो स्वाभाविक बात है कि बिहार हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व देखिए, ये वो क्वेश्चन है वो हल्का पूछा है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के खाली स्थान जिले में स्थित है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के कौन जिला में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? इसका 44 का राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? राम के पास एक गाय है और उसके दूध वह स्वयं उपयोग करता है, यही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? छियालीस से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 46 का राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं व सेवाओं एक विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश है, तो इंग्लिश आप लोग बनाइए। 48 बनाइए आप ही लोग, 49 भी आप लोग बनाइए, 50
50 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। द प्लेस एट विच द स्पर्म इक्वेटर विथ द एग, ए हो जाएगा। 51 में खाली स्थान मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मस्तिष्क क्या है? मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। 52 नंबर क्वेश्चन में कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? मोलस्का का गुण है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथक लिफ्ट लासिका के संदर्भ में गलत है? लासिका आंत्र में पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण है एक अवतल दर्पण, एक अपसारी दर्पण क्या है? एक अवतल दर्पण है। 54 का सी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए मीटर ए परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। चित्र में ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन में कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा, संवेग क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है भू संपर्क करना। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन नहीं बोले हैं ना। 58 नंबर क्वेश्चन में गिरित स्थानों को पूर्ति करिए। बिहार में खाली स्थान वन्य जीवारण्य, खाली स्थान राष्ट्रीय पार्क और खाली स्थान टाइगर रिजर्व। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 58 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में 12 वन्य जीवारण्य 2 और राष्ट्रीय पार्क 1 टाइगर रिजर्व है। 59 नंबर क्वेश्चन में कि सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित करिए, दोनों कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 1 का 2, 2 का 3, 3 के 4, 4 का 1, 1 का 2। भावर क्या है? छिद्रपूर्ण है। 60 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करिए 60 में। 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। 1 का 3 हो जाएगा गोदावरी नदी वेनगंगा, ठीक है। इसी प्रकार से 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मेगाजाइट रेत में मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मेगाजाइट रेत में मिलता है? तो 61 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा थोड़ियम। चलिए 62 इंग्लिश छोड़िए, 63 छोड़िए। 64 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्या है जिसका योग 24 है तो गुणनफल 87 है, तो वह संख्या कितना हो जाएगा? 11, 17 राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में है एक कार का स्थान पहुंचने में इतना इतना लगता है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 नंबर क्वेश्चन में है इंग्लिश है, नहीं कौन सा विकल्प सही है? इंग्लिश नहीं है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। तो 66 का 2 नंबर में कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है। कथन 2 सत्य है, ब्राह बिंदु में वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये सत्य है। और कथन 1 असत्य है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में है समांतर श्रेणी 11, 7, 3 खाली स्थान के 15 पदों का योग है -255 राइट आंसर हो जाएगा।
68 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान में SCR विष तथा दबाव के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 68 का 2 नंबर है यकृत कोशिका। 69 नंबर क्वेश्चन में है 69 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देख रहे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता था। कॉलम 1 को कॉलम 2 के मिलाते रहिए आप दिन रात, इसमें सारा समय खींच लेगा। 70 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है मिलकर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उन्हें जो गैसें ली हुए थी, कौन हो जाएगा? 70 का राइट आंसर हो जाएगा 1 इथेन अमोनिया हाइड्रोजन। 71 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा 3.0F। 72 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा A। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो स्टील में सबसे तेज गति से चलती है स्टील। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? गोदावरी। 74। 75 नंबर 75 का में सम्मिलित कीजिए। देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम सम्मिलित करने में सारा टाइम इसको चला जाएगा। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा A। 76 नंबर क्वेश्चन में बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ क्या नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा नित्यानंद। ये हो जाएगा नित्यानंद कानूनगे। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? चलिए 77 नंबर क्वेश्चन में देखिए गलत कथन चुनिए, कौन गलत है आप चुनिए। आप 77 का राइट आंसर हो जाएगा कौन गलत है? C गलत है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला। 78 नंबर क्वेश्चन में खाली स्थान लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा का संबंध था। तो सामंत नाइट। 78 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में है कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन में है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित थी? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा मियासपुर। C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उद्यान केंद्र किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? राइट आंसर हो जाएगा वायु। 83 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा A। 84 नंबर क्वेश्चन का 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। मैथ बनाते रहिएगा अपना। 87 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा 4। 87 का राइट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? मराग्बो और ओवेसिए। 88 हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा वेरसेमर। 88। 89 नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 के किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? 89 का 3 राखी दिवस। 90 नंबर क्वेश्चन में कि किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? 1936। 91 नंबर क्वेश्चन है कि जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या होती है? सहसंयोजी बंध।
92 में क्वेश्चन है कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समूहों की संख्या क्या होगी। राइट आंसर हो जाएगा 5। 93 नंबर क्वेश्चन में है कि अल्फा कण है, बताइए आप लोग इसका कमेंट का अल्फा कण क्या है। 94 बताइए। 94 में वह फील्ड जो तालिका टेबल के रिकॉर्ड के विशिष्ट रूप से पहचानती उसे क्या कहते हैं। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का कंप्यूटर में इनपुट प्रोग्राम आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने के लिए कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। चलिए 96 नंबर को निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। राइट आंसर होगा राज्य वन। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए यहाँ पर कि भारतीय नौसेना का IAF में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है। ये करेंट अफेयर है। 97 98 नंबर क्वेश्चन में है द कंस्पिरेसी टू आउटर मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 98 का इमैनुएल मैक्रोन। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है। तो शशि थरूर। 100 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। तो दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं बिहार पुलिस का। ये थोड़ा फोटो लिया गया मोबाइल से, इस प्रकार से PDF थोड़ा धुंधला लग रहा होगा, उतना साफ नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों देखिए इस 7 तारीख को बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है 7/2024, 7/8/2024 री एग्ज़ाम। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 11 तारीख को कैसा क्वेश्चन पूछेगा, 11/8/2024 को कैसा क्वेश्चन पूछेगा, या आप इसी प्रकार से अंदाज़ा लगा लीजिए। तो आप लोग हमेशा दोस्तों 65 अगर स्कोर आ रहा है तभी जाके कोई उपाय है, समझिए सेफ स्कोर है। ठीक है दोस्तों, बिहार पुलिस 60 होगा। अब 11 तारीख को फिर देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, उसका भी लगाएंगे। आप लोग देखिएगा वीडियो ज़रूर, और सर मेरे वीडियो में जाइएगा, सर लोग से जानिएगा कैसे बताएं हैं बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए चैनल में जाकर। और ढेर सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।